नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडियन रोड्स पर चलने वाले कैसे कुछ लोग या फिर कहिए कैसे कुछ बड़ी गाड़ी से चलने वाले लोग किस तरह से आम लोगों को उड़ाते हुए चलते हैं वो आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे और लगातार न्यूज़ में देखते भी आ रहे होंगे। एवरेज बात किया जाए तो एक महीने में 3-4 बार या उससे ज़्यादा बार भी ऐसे एक्सीडेंट्स पूरे इंडिया से सामने आ ही जाते हैं, जिसमें गाड़ी को लापरवाही से चलाया जा रहा होता है, तेज रफ्तार में चलाया जा रहा होता है, ड्रिंक करके चलाया जा रहा होता है या फिर किसी नशे में होकर चलाया जा रहा होता है और टाइमली गाड़ी पर कंट्रोल नहीं कर पाता और जाकर सड़क पर चलने वाले दूसरों को हिट कर देता है जो सही तरह से नॉर्मल स्पीड में रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए चल रहे होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली कई बार उन लोगों की इसमें डेथ भी हो जाती है। अब ऐसे केसेस इंडिया में इतना ज़्यादा आम क्यों हैं या फिर ऐसे केसेस टाइम के साथ घटने के बजाय लगातार बढ़ते क्यों जा रहे हैं, वो भी आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। अनफॉर्चुनेटली इंडिया का जो सिस्टम है वो मेनली पावर और पैसे पर चलता है। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पावर है और अगर आप अपने गाड़ी से रैश ड्राइविंग कर रहे हो, हाई स्पीड में ड्राइविंग कर रहे हो और किसी को उड़ा देते हो जिसमें उसकी जान चली जाती है, तो आप पर हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन ना लिया जाए। इनफैक्ट कभी कभी तो कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिन के अंदर ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाता है। और भाई इस चीज़ की खबरें जो हैं वो कुछ ही दिन के लिए या कहिए 1 ही 2 महीना के लिए हाईलाइट होती हैं, फिर उसके बाद ये न्यूज़ चैनल्स से भी हटा दी जाती हैं और सोशल मीडिया में भी ये कहीं गायब हो जाती हैं, जिस पर लोगों का ध्यान जाता ही नहीं है। और कहीं ना कहीं सारी चीज़ों का बहुत बड़ा फ़ायदा इन ड्राइवर्स को या फिर कहिए इन मर्डर्स को मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही केस रिसेंटली दिल्ली से भी सामने आया है और ये अभी के टाइम पर लगभग सारे ही न्यूज़ चैनल्स पर छाया हुआ है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड हैं या फिर कहिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैं, जिस वजह से सारे ही न्यूज़ चैनल्स इसे कवर कर रहे हैं और इस केस पर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर हुआ क्या कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल या फिर कहिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर के सेक्रेटरी मिस्टर नवजोत से अपने वाइफ के साथ दोपहर के समय बंगला साहिब गए हुए थे। वहां से वापस आते समय इन लोगों ने एक जगह पर लंच किया और लंच करने के बाद ये वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे। दोपहर के लगभग 1 बज रहे थे और ये दिल्ली के धौला कुआं से होते हुए निकल रहे थे। तभी होता क्या है, हाई स्पीड में एक अनकंट्रोल्ड BMW X5 SUV आती है और किसी चीज को हिट करते हुए इनके बाइक के ऊपर ही पलट जाती है। BMW SUV को एक लड़की चला रही होती है और जैसा कि मैंने बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में और अनकंट्रोल्ड होती है। हालांकि एग्जैक्टली इस गाड़ी की स्पीड कितनी रही होगी या फिर इसके अनकंट्रोल होने का एग्जैक्ट रीज़न क्या था वो अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी तक इस एक्सीडेंट का किसी भी तरह का कोई CCTV फुटेज सामने नहीं आया है, ना ही अक्यूज्ड ने अब इस पर कोई स्टेटमेंट अभी तक दिया है। लेकिन जहाँ तक है ड्राइवर हाई स्पीड में गाड़ी को चला रही होंगे और शायद ये डिवाइडर या फिर मीडियन वगैरह में टकरा कर बाइक के ऊपर पलट गई होगी, क्योंकि अभी तक इसमें किसी थर्ड व्हीकल के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने नहीं आई है। ना तो न्यूज़ में यह बताया गया है, ना ही उस वीडियो में कोई तीसरी गाड़ी शो हो रही है जो एक्सीडेंट के तुरंत बाद वहाँ से गुजर रहे एक कार के ड्राइवर ने रिकॉर्ड किया था। वीडियो में आप देख सकते हो BMW पूरी तरह से पलटी हुई है, इसके पहिए ऊपर है और छत नीचे है और आसपास 3-4 लोग खड़े हुए हैं। साथ में BMW के बगल में ये बाइक भी पड़ी हुई है जिस पर सर अपने वाइफ के साथ जा रहे थे। अब यहाँ पर एक लेडी खड़ी हुई हैं जो BMW के अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं। अब यही ड्राइवर हैं या फिर ये वहाँ से गुजरने वाली कोई थी, ड्राइवर की हेल्प कर रही थी, वो भी एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि सभी को टाइमली बाहर निकाला जाता है गाड़ी से और जो बाइक राइडर और पिलियन होते हैं जिनको इस एक्सीडेंट में काफ़ी मेजर इंजरीज आ जाती हैं। हालांकि ऐसा बताया जा रहा कि आसपास के जो व्हीकल के ड्राइवर्स थे वो बहुत ज़्यादा इनमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे थे, ना ही इन लोगों को टाइमली उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सिर्फ वीडियो बना रहे थे और वो किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं कर रहे थे। ऐसा वहाँ से निकलने वाले एक डिलीवरी वैन के ड्राइवर ने बताया, क्योंकि उन्होंने ही इन लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया है। भाई ने बताया कि मैं जब वहाँ से निकल रहा था तो मेरे कुछ दूर आगे ही ये एक्सीडेंट हुआ और मुझे भी पता नहीं एग्जैक्टली कि ये कैसे हुआ, बस मैंने BMW को पलटते हुए देखा और जैसे ही मैं स्पॉट पर पहुंचा, बाइक से जो 2 लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थे, सड़क पर पड़े हुए थे, जिनको मैंने उठाकर तुरंत ही अपने वैन में डाला है। साथ में जो BMW की ड्राइवर थी वो भी इनके वैन में बैठती हैं और ड्राइवर से हॉस्पिटल जाने के लिए बोलती हैं। हालांकि भाई ड्राइवर को पता नहीं था कि कहाँ लेकर जाना है, कहाँ नहीं लेकर जाना है। वो नॉर्मल सी बात है कि आसपास के ही हॉस्पिटल में लेकर जाता। ना ही उसको ये पता था कि जो लेडी उसके बगल में बैठी हुई है वो BMW के ड्राइवर है। उन्हें लगा कि ये विक्टिम के फैमिली में से एक है। खैर उस लेडी ने डायरेक्शन देते हुए एक हॉस्पिटल का नाम बताया जो स्पॉट से करीब 20-22 किलोमीटर दूर था।
हालांकि एक्सीडेंट स्पॉट के पास में भी कई हॉस्पिटल्स हैं, ऐसा न्यूज़ चैनल्स में बताया गया है, लेकिन लेडी ने बार बार इंसिस्ट किया कि आप उसी हॉस्पिटल पर लेकर चलो। अब ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो हॉस्पिटल के लोग थे या फिर जो डॉक्टर्स थे वहाँ पर, वो इनके जानने वाले थे और इन्होंने उनको पहले से ही कॉल कर दिया था, वो सभी तैयार थे। लेकिन भाई ये बिल्कुल भी लॉजिकल चीज़ नहीं थी। आप 1-2 किलोमीटर के अंदर वाले हॉस्पिटल पर ना ले जाकर 20-22 किलोमीटर दूर वाले हॉस्पिटल पर लेकर गए हो, जहाँ पर 2-4 मिनट लगता पहुँचने में, वहाँ पर 20-25 मिनट लग गया है पहुँचने में। और ऐसा सिचुएशन में आपको पता ही होगा कि एक मिनट बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, लेकिन इस लेडी ने उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। इसी के साथ साथ अभी कुछ देर पहले ही पिलियन राइडर का यानी सर की वाइफ का भी स्टेटमेंट सामने आया है, जो उन्होंने पुलिस को दिया है। उन्होंने भी ये बताया कि मैं बार बार लेडी से बोल रही थी कि आसपास के किसी हॉस्पिटल में लेकर चल गया, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, वो 20 किलोमीटर दूर लेकर गई। खैर भाई, इतना दूर ले जाने के बाद और ट्रीटमेंट में इतना देरी होने के बाद अनफॉर्चुनेटली बाइक राइडर को यानी मिस्टर नवजोत सिंह को नहीं बचाया जा सका और कुछ देर के अंदर ही इनकी डेथ हो गई, जबकि इनकी वाइफ को मेजर इंजरीज आई थी और ये अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। साथ में जो BMW को ड्राइव कर रही थी लेडी, उसको भी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद बाइक राइडर के बेटे का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने बताया कि BMW के ड्राइवर को ऐसी कोई इंजरीज नहीं आई थी कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़े। देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं लग रहा था। साथ में उन्होंने हॉस्पिटल की हालत भी बताई कि वहाँ पर बेसिक चीज़ें नहीं थी और हॉस्पिटल की हालत भी बहुत ज़्यादा कोई अच्छी नहीं थी। खैर, अब ज़्यादा चोट ना लगने के बाद भी BMW के ड्राइवर को हॉस्पिटल में क्यों एडमिट कराया गया और क्यों इन्हें तुरंत पुलिस को हैंडओवर नहीं किया गया, इस चीज़ को भी आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी अच्छे से समझ रहे होंगे। खैर, एक्सीडेंट के लगभग 24 घंटे बाद यानी आज BMW के ड्राइवर को हॉस्पिटल से अरेस्ट कर लिया गया है। इनका फेस भी पूरी तरह से कवर्ड है। मीडिया बार बार सवाल पूछ रही है इनसे, लेकिन किसी भी तरह का कोई जवाब सामने नहीं आ रहा है। अब पुलिस जब इनसे सवाल जवाब करेगी तब वहाँ पर ये बताएंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खैर, ऑलरेडी पुलिस ने इन पर 3-4 धाराएं लगा दी थी, जिसमें कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है और एविडेंस के साथ छेड़छाड़ या कई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने का है। साथ में रैश ड्राइविंग और दूसरों के जान को खतरे में डालने की भी धाराएं हैं। अब इसमें जो भी पॉसिबल धाराएं हो सकती थी, पुलिस ने अपने तरफ से पहले ही लगा दिया है। इसके बाद मेडिकल वगैरह होगा, वहां पर कुछ निकलता है जैसे ड्रिंक एंड ड्राइविंग वगैरह, तो बाद में उसकी भी धाराएं ऐड हो सकती हैं। इसमें 105 BNS जो लगा है वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस वाली धारा है, जिसमें ड्राइवर को ठीक ठाक सजा भी मिल सकती है अगर कोर्ट चाहे तो। लेकिन आपको पता होगा कई बार वहां पर चीजें फंस जाती हैं। पुणे वाले एक्सीडेंट में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। पुलिस ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, जो पॉसिबल धाराएं हो सकती थी उन्होंने लगाई। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि इस ड्राइवर को एज अ अडल्ट ट्रीट किया जाए, लेकिन कोर्ट ने इन सारी चीजों को डिनाई कर दिया था। तो कहीं ना कहीं लास्ट में जाकर कोर्ट पर ही सब कुछ आता है। अगर वो चाहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। खैर, बिल्कुल ऐसा ही केस 2-3 सालों पहले हरियाणा के अंबाला में हुआ था। रिसेंट वाले वीडियो में मैंने इसे हाईलाइट किया था, एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर 2 लड़कियाँ जो कि ड्रंक होती हैं, ये अपने रेंज रोवर को काफ़ी हाई स्पीड में ड्राइव कर रही होती हैं और यहाँ पर भी ये लड़की अनकंट्रोल होती है और सड़क के किनारे खड़े एक होंडा ब्रियो को पीछे से हिट कर देती है, जिसमें एक इंजीनियर की फैमिली बैठी होती है। अनफॉर्चुनेटली इंजीनियर की इस एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और उसके तो कई सारे वीडियोज़ भी सामने आए थे, जिसमें साफ पता चल रहा था कि लड़की ड्रंक है। इनफैक्ट वो पुलिस से काफ़ी बदतमीजी भी कर रही थी। तो उस एक्सीडेंट के बाद भी इन पर कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की धाराएं लगाई गई थी, लेकिन ये अभी पूरी तरह से फ्री हैं। इनफैक्ट एक्सीडेंट के कुछ ही दिनों के अंदर या फिर कुछ ही महीनों के अंदर ये फ्री हो गई थी और ये अपने लाइफ को बढ़िया से कनाडा में एंजॉय कर रही हैं। तो इस तरह के पावर, पैसे और सिस्टम की मैं बात कर रहा था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पिसता है। इन बड़े लोगों का कभी कुछ नहीं होता है। खैर, फिर भी उम्मीद करते हैं कि इस केस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि बाइक राइडर कोई आम आदमी नहीं थे। अगर ये आम आदमी रहे होते तो 24 घंटे के अंदर शायद ड्राइवर अरेस्ट ही ना होती या फिर इनको हॉस्पिटल से छोड़ा ही ना जाता। बाकी आपका इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।